जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, हम सब ने काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम सुना है, जो गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा का क्षेत्रफल सिर्फ 430 वर्ग किलोमीटर है। हसदेव अरण्य का एरिया काजीरंगा से 4 गुना से भी अधिक 1700 वर्ग किलोमीटर है। आप सब जानते हैं कि काजीरंगा मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडों राइनों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा काजीरंगा में बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बारहसिंगा और पशु पक्षियों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। काजीरंगा पार्क विश्व भर में राइनो संरक्षण का केंद्र है। अगर हसदेव अरण्य की बात करें तो हसदेव अरण्य भी अपनी समृद्ध वनस्पतियों और जीव जंतुओं की विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, चीतल, भालू, हाथी और कई प्रकार के हिरण पाए जाते हैं। खासकर हाथियों का तो ये घर है। लेकिन भाजपा सरकार का सुशासन देखिए। हसदेव जंगल को एक अच्छे उद्यान के रूप में विकसित करने के बजाय वो इसे अदानी की खदान के रूप में बर्बाद कर रहे हैं। स्थानीय आदिवासियों के विरोध के बावजूद ग्राम सभा की फर्जी मंजूरी के आधार पर हसदेव जंगल को बर्बाद किया जा रहा है। जब आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहा है तो पुलिस का सहारा लेकर बलपूर्वक उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। आइए आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हसदेव जंगल को बचाना क्यों जरूरी है। हसदेव जंगल का संरक्षण केवल पर्यावरण के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत आवश्यक है। इसके पीछे अनेक महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, बायोडायवर्सिटी अर्थात जैव विविधता का संरक्षण। हसदेव जंगल छत्तीसगढ़ के सबसे समृद्ध और घने जंगलों में से एक है। यह जंगल, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, बाघ, हाथी, तेंदुआ, सांभर और कई अन्य वन्य जीवों, पशु पक्षियों का घर है। यहाँ हाथियों का प्रमुख आवास है और हाथियों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हाथियों का क्षेत्र घटता जा रहा है। यदि जंगल नष्ट होते हैं तो वन्य जीव भी विलुप्ति के कगार पे आ सकते हैं। इसके साथ साथ मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को भी हाथियों का क्षेत्र कम होना जन्म दे रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक बार करंट लगा के हाथियों को मारे जाने और हाथियों के द्वारा मनुष्यों को कुचले जाने की भी घटनाएं, दर्दनाक घटनाएं लगातार उजागर हो रही हैं। दूसरा, जलवायु संतुलन में योगदान। हसदेव जंगल वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। यह जंगल कार्बन सिंक के रूप में कार्य कर रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करता है। यदि हसदेव अरण्य नष्ट होता है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे जलवायु संकट और गहराएगा। इसका अर्थ स्पष्ट है कि हसदेव जंगल काटे जाने का असर सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। तीसरा, स्थानीय समुदायों की आजीविका और संस्कृति। हसदेव अरण्य क्षेत्र में कई आदिवासी और ग्रामीण समुदाय रहते हैं, जिनकी आजीविका और संस्कृति इस जंगल से बहुत गहरे से जुड़ी हुई है। जंगल से लकड़ी, औषधीय पौधे, खाद्य पदार्थ और अन्य अनेक संसाधन आदिवासियों को जीवन यापन के लिए मिलते हैं। इस जंगल का विनाश उनके जीवन और संस्कृति पर गंभीर प्रभाव डालेगा। हजारों हजार वर्षों से इन आदिवासियों ने इन जंगलों को, हसदेव अरण्य के जंगलों को और साथ ही देश के अन्य जंगलों को भी बचा के रखा है।
आदिवासियों की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली और पर्यावरणीय अनुकूलन क्षमताएं भी हसदेव अरण्य के नष्ट होने से, कटने से खतरे में पड़ जाएंगी। चौथा, खनन से पर्यावरणीय विनाश। हसदेव क्षेत्र कोयला खनन के लिए चिन्हित है। पहले ही यहाँ अनेक खनन परियोजनाएं चल रही हैं और अनेक खनन परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। कोयला खनन से जंगलों की कटाई, मिट्टी का क्षरण, जल स्रोतों का प्रदूषण, तालाबों और बांधों का सिल्ट से भरना और जैव विविधता का विनाश जैसे दुष्परिणाम सामने आते हैं। इसके अलावा यह खनन स्थानीय जलवायु को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। खदान परियोजनाओं के लगातार विस्तार से वन्य जीवों के आवास और पर्यावरण संतुलन पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पांचवा, हसदेव अरण्य का पारिस्थितिक महत्व। यह जंगल पूरे मध्य भारत के पारिस्थितिक तंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हसदेव अरण्य न केवल वन्य जीवों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में जल स्रोतों के पुनर्भरण में भी सहायक है। हसदेव अरण्य का संरक्षण आसपास की नदियों और जलाशयों के स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जो कृषि और स्थानीय जल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। छठवां, संविधान और वन अधिकार। भारत के संविधान और पर्यावरणीय कानूनों के तहत आदिवासियों और स्थानीय समुदायों के जंगलों पर अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। हसदेव जंगल इन समुदायों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है, उनकी रोजी रोटी का जरिया है। जल जंगल जमीन पर उनके अधिकार का प्रतीक है और हसदेव अरण्य के संरक्षण से आदिवासियों के और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा होगी। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत इन समुदायों को जंगलों के संसाधनों पर अधिकार प्राप्त है। यहाँ खनन की गतिविधियाँ आदिवासियों के और अन्य समुदायों के अधिकारों का हनन कर रही हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब 2010 में हसदेव जंगल को नो गो एरिया घोषित किया गया था और यहाँ सभी खनन गतिविधियों को रद्द कर दिया गया था। केंद्र में मोदी सरकार के बनते ही और अब प्रदेश में विष्णुदेव साय सरकार बनते ही खनन गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। मैं तो यह भी कहूँगा कि विष्णुदेव साय सरकार बनी नहीं थी, मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ था, मंत्री नहीं तय हुए थे, मंत्रियों के विभाग नहीं बटे थे, लेकिन भाजपा का बहुमत आते ही दूसरे दिन से आदिवासियों को उनके गांवों में कैद करके हसदेव के अरण्य की कटाई शुरू हो गई। ये एक संवेदनशील विषय है। भाजपा सरकार को इसकी गंभीरता को समझना चाहिए और हसदेव क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए। हसदेव अरण्य जांजगीर चांपा जिले में 2 फसली सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने वाले ममतामयी माँ मिनी माता के नाम पर जो हसदेव बांगो बांध है, उस बांध के कैचमेंट एरिया में अगर हसदेव अरण्य रहेगा तो मिनी माता बांध बचेगा। अगर हसदेव अरण्य इस तरीके से कट गया तो मिनी माता बांध का कैचमेंट एरिया प्रभावित होगा, वहाँ पानी प्रभावित होगा और उस बांध की सिल्टिंग को रोक पाना संभव नहीं होगा। हसदेव अरण्य के कटने से मिनी माता बांध में आने वाला पानी कम हो जाएगा, इसका सिंचाई का रकबा भी कम हो जाएगा और इस बांध की सिल्टिंग से ये बांध धीरे धीरे अपनी उपयोगिता खो बैठेगा। हसदेव अरण्य की बेरहमी से कटाई बेहद संवेदनशील विषय है। एक और अनुसूचित जनजाति के लोगों अर्थात आदिवासियों के जीवन को हसदेव जंगल की कटाई से प्रभावित किया जा रहा है। आदिवासियों के और अन्य समुदायों के जल जंगल जमीन के अधिकार को भाजपा की डबल इंजन की सरकारें छीन रही हैं। दूसरी ओर
जांजगीर चांपा जिले में निवास करने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और समाज के सभी वर्गों के किसानों के लिए हसदेव अरण्य की कटाई बहुत बड़ा खतरा बन के उभरी है। दुर्भाग्य से जनहित में इस पर रोक लगाने के बजाय भाजपा अदानी की मदद कर रही है, हसदेव अरण्य की कटाई में सहयोग कर रही है और हसदेव क्षेत्र में खनन गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रही है। जबकि छत्तीसगढ़ के हित में, छत्तीसगढ़ में रहने वाले हर समाज के हित में, छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के हित में, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति के लोगों के हित में, छत्तीसगढ़ के जन जन के हित में यह आवश्यक है कि हसदेव अरण्य की कटाई रोकी जाए, हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथी।